प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज फिर से आपके बीच में एक बार हूँ मैं। और आज मैं जिस बात को बताना चाह रहा हूँ बहुत छोटी और सरल बात है, परंतु इस बात के द्वारा कितने लोग कितना बड़ा लाभ उठाते हैं, इस बात को आप समझिएगा। और आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये बात है कि जब कोई व्यक्ति अपने कष्टों को और दुखों को जो वो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद सहता है, जब वो उन कष्टों को और दुखों को बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने रखता है, बहुत से लोगों के सामने, बड़ी भीड़ के सामने और बहुत सी जगहों पर जब वो रखता है, तो उसके रखने के पीछे हो सकता है प्रारंभिक उद्देश्य ये ना रहता हो कि वो कुछ लोगों को अपना दुख बता के प्राप्त कर ले, परंतु अंतिम उद्देश्य उसका यही हो जाता है। वो ये बताना चाहता है कि मैंने कितना सैक्रिफाइस किया हूँ और मैंने कितना ज़्यादा जो है कष्टों को उठाया हूँ, और इन कष्टों को उठाकर जो है मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा को अंजाम दिया हूँ। ये जो बड़ी भीड़ दिखती है, जो लाखों लाख लोग दिखते हैं, ये मेरे जो कष्ट हैं उसको उठाने के द्वारा दिखते हैं। और अब जब मैं तुम सबको आशीष का कारण देने वाला ठहरा, तो तुम भी मेरे लिए आशीष का कारण बनो। तो कई बार लोग जो हैं अपने दुख को जब बहुत बढ़ा चढ़ाकर, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा करके बार बार किसी बात को किसी व्यक्ति को बताते हैं, तो मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है जो सामने वाले होते हैं, दूसरे व्यक्ति होते हैं, उनके मन में ये बात असल में बैठ जाती है कि सामने वाला जो है ये फला जो आदमी है, ये जो है बड़े कष्टों को भोगा है और इसको अधिकार है कि ये कटनी को काटे। असल में होता तो ये है कि एक व्यक्ति के द्वारा ही काम प्रारंभ होता है। एक व्यक्ति के कष्ट उठाने से ही सब कुछ जो है वो बढ़ता चले जाता है, परंतु मसीहत जो है प्रभु यीशु मसीह के कष्टों को उठाने से प्रारंभ होती है। मसीहत जो है प्रेरितों के कष्टों को उठाने से जो है प्रारंभ होती है। लेकिन प्रेरितों ने, किसी भी प्रेरित ने अपने कष्टों को बताकर या दुखों को बताकर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त किया। तो मेरे प्रियो, बड़े दिनों से केवल यही नहीं लेकिन बहुत जगहों पर जहाँ जहाँ हम जाते हैं सुनने के लिए, तो लोग जो हैं अपना गुणगान करते हैं, आधा घंटा पौन घंटा लंबी लंबी अपनी गवाहियों को बताते हैं। अच्छी बात है, बताना चाहिए, लेकिन वो सारी गवाहियों का सार जब आप निकालेंगे तो लोगों का जो मन है वो बड़ा द्रवित हो जाता है, और द्रवित होने के बाद उन्हें जो प्राप्त जिससे करना है वो कर लेता है। ये जो स्थिति है ये बाइबल के अनुसार सही है या नहीं, ये बात का निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगाने वाला नहीं, लेकिन वास्तविकता को बताना चाहता हूँ आज कि यदि हमने परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए, यीशु के लिए दुख को उठाया है, तो हम उसका ढिंढोरा क्यों पीते? यदि हमने कष्टों को सहा है, यदि हम पैदल पैदल कई गांव के अंदर में जाके सुसमाचार सुनाए हैं, यदि हमने मोटरसाइकिल से, खटारा मोटरसाइकिल से, पंचर मोटरसाइकिल से, फटे कपड़े पहन करके प्रभु के सुसमाचार को सुनाया है, तो हमको लोगों को ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। जब किस तारतम्य में? इस तारतम्य में कि नहीं, ये सब के द्वारा हम आपके अधिपति ठहरे, ये सब के द्वारा हम आपके आत्मिक रीति से फलाने ठहरे, ढिमके ठहरे, बहुत सारी चीज़ें ठहरते। तो वास्तव में यदि आप बाइबल को समझते हैं, बाइबल को जानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि मुझे कष्ट उठाने होंगे, और प्रभु ने कष्ट उठाया, और मुर्दों में से जब वो जी उठा मृत्यु के बाद, तो उसके बाद उसने किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बताया, किसी भी चेलों को ये नहीं बताया कि देख मैंने तेरे लिए ऐसा, देख मेरे कारण जो है ऐसा हुआ। साक्षात बात यह है, समझने की बात यह है
कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए किया। यदि ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हम उद्धार को, मोक्ष को प्राप्त करें। हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कष्टों को झेलते हैं, बहुत बातों को झेलते हैं, और आप देखिएगा कि वो लोग जब हम उन्हें बहुत दुखी कर देते हैं ना, तब वो अपने कष्टों के बारे में बताते हैं कि बेटा हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया। उसके बगैर वो कभी भी आपको ये बात नहीं बताते कि हमने जो है आपके लिए ऐसे कष्टों को सहे। प्रेम है, प्रेम जो है हर कष्ट को, हर दुख को, हर आंसू को, हर चीज को अपने में समेट लेता है। माता पिता का प्रेम है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने अगुओं को, जो सच्चे उसके पीछे चलने वाले, जो प्रभु के रास्तबाज लोग हैं, जिन लोगों को उसने चुना है, वो लोग भी अपने अंदर सारे कष्टों को जो है वो रख लेते हैं। आप अपनी गवाहियाँ लिखिए, लोगों तक पहुँचाइए। आप अपनी गवाहियाँ यूट्यूब पे बनाइए, लोगों तक पहुँचाइए। कितने कष्ट सहे उसे बनाइए। हाँ, डॉक्टर विक्टर चौधरी जी की आज याद आ गई अचानक आप लोगों को बताते हुए। वो एक बात बताते थे, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, वहाँ पे ऐसा लिखा है। वो कहते थे कि जब तुम जाते हो किसी घर में तो उस घर को कल्याण के शब्द कहो, और जब कल्याण के शब्द कहोगे तो जो भी व्यक्ति आशीष का वारिस होगा, आशीष का पुत्र होगा, वो तुम्हें जो है शांति का पुत्र होगा, वो तुम्हें अपने घर में ठहरा लेगा, अपने घर में ठहराएगा। तो तुम जब किसी के घर जाते हो तो वहाँ जाके कल्याण कहो, लेकिन कल्याण इसलिए मत कहो। देखिए, मुझे याद है आज भी उनकी वो बात, मैं उनके सामने बैठा था, वो मुझे बता रहे थे। तो लेकिन जब तुम जाते हो तो जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत से फकीर होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो लोगों के घर जाते हैं और बोलते हैं भगवान तेरे को आशीष दे, भगवान तेरे को आशीर्वाद दे, तू दूधो नहाओ, तो फलो, तुम्हारी और संपत्ति बढ़ जाए। और ये सब आशीर्वाद देने के बाद वो बताते हैं कि वो क्या करते हैं कि थोड़ी देर के बाद अपना कटोरा जो है सामने वाले की तरफ फैला देते हैं और बोलते हैं हमारे बोलने से तुमको आशीष मिली, तो हमारे कटोरे में भी थोड़ी आशीष डाल दो। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के कामों का वर्णन हमें करना है, हमारे मरते दम तक हमें करना है, परंतु इसलिए नहीं करना है कि उसके द्वारा हम कुछ लाभ को प्राप्त कर लें, हम कुछ लाभ को प्राप्त कर लें। आपको व्यापार करना है, व्यापार करिए, आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करिए, आपको जो करना है वो करिए, और जितना आप लाभ कमा सकते हैं उसमें आप कमा लीजिए। परंतु परमेश्वर की जो सेवा है वो संसार की भौतिक वस्तुएं और बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, यदि आप अपने दुखों को बताते हैं, उस सेवा को करते हैं, दुखों को बता के लोगों को भाव विभोर करके, तो मैं बोलना चाहूँगा मेरे प्रियो, हमें इसमें संशोधन की आवश्यकता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप देखिएगा, आप समझिएगा। हो सकता है मेरे सुनने वाले जिस बात को मैं कह रहा हूँ उसे सुन रहे हैं, परंतु वो समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कोई मुझे डांटे, कोई बोले कि आपने ऐसा क्यों बोले, परंतु कुछ समय रुकिए, कुछ समय इंतजार कीजिए। परमेश्वर की ओर से अवश्य आपको ये जो बात है ये बाद में समझ आएगी जो मैंने बोला है। तो प्रियो, आज केवल इतना ही कहना चाहूँगा। नए लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, लोगों को शेयर करें, लोगों को साझा करें। परमेश्वर उन लोगों को भी नई बुद्धि और नए ज्ञान, नई समझ जो उसके वचन के अनुसार वो अवश्य बांटेगा। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना और विनती करता हूँ। जय शुभ प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।